थाली में खाने के बाद पापड़ीवाल जी पानी डालकर उसे धोकर पी जाते थे, भीख मंगे थे इसलिए नहीं। आज कोई ऐसा थोड़ा सा पहुंच के भी सबके सामने जाकर खाने लग जाए तो लोग देखो भीख मंगा पहुंच के खा रहा है। आज का सोसाइटी सिंबल है कि थाली में कुछ छोड़ के आओ, 4 पूड़ी लो, 3 ही खाना, 1 छोड़ के आना। पूरा खा के आए तो कहते भीख मंगा है, पूरा खा के आ गया। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। बुजुर्ग उस थाली को धोकर पी जाते थे, भूख लगी थी इसलिए नहीं, खाने के लिए कम था इसलिए नहीं, मेरे निमित्त से मेरे झूठन में जीव उत्पन्न ना हो, मुझे पाप ना लगे, मुझे हिंसा का दोष ना लगे, इसलिए वो ऐसा पुरुषार्थ करते थे। हम आज अगर कोई ऐसा थाली धोकर पीते हुए दिख जाए तो बोलो ना, आपकी अभी मैं कह ही रहा हूं तो आप कहूँ ऐसे हो रहे हैं। धोने के लिए नहीं धोते थे, जीव उत्पन्न ना हो, हिंसा ना हो, ये हमारी सोच थी, ये हमारे जीवन के तरीके थे। आज तो सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए। क्या करे, क्या करे। कल से दुबई तुम कह रहे थे ना, आजकल नॉनवेज के नाम से वेज मिल रहा है, नॉनवेज के नाम से वेज मिल रहा है। कल आने वाले समय में पक्का मान लेना, तुम्हारे आने वाले बच्चे कभी वेज नॉनवेज में अंतर करना सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज बुजुर्गों को ही विवेक नहीं है। दादा दादी ही स्वयं, कई ऐसे परिवार हैं, हमने आंखों से देखा है, कई ऐसे परिवार हैं 60-60 80-80 साल के दादा दादी भी ऐसे अशोभनीय वस्त्रों को पहनकर होटल में जाते हैं। फिर आने वाले वो 15-20 वर्ष के युवाओं से, किशोरों से क्या कहना, क्या कहना। हंस रहे हो माताओं, सच्चाई है, सच्चाई है। हमने आंखों से देखा है, आप देखो अथवा ना देखो, आप आंखें बंद कर सकते हो, और हमने देखा है। वे युवा आके हमसे कहते महाराज जी दादी को तो समझाओ। अब क्या समझाओ दादी को? पोती कहती दादी को तो समझाओ। क्या समझाओ दादी को और क्या समझाओ पोती को? किसको क्या समझा? जब तक हम हिंसा से दूर नहीं होंगे तब तक कभी जीवन में शांति नहीं हो सकती। 2 श्लोकों के माध्यम से आज यही हमें काम कुमार नंदी महाराज नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में समझा रहे। अगर जीवन में, स्वयं के जीवन में शांति चाहिए, स्वयं के जीवन में शांति चाहिए, तो दूसरे के जीवन में भी शांति और सुख समृद्धि प्रदान करने का प्रयास करो, अन्यथा तुम्हारा पतन निश्चित है। नहीं जाना ना माताओं आप लोगों को छठे काल में? बोलो हाँ। नहीं जाना ना नरक में? नहीं जाना ना? फिर पापों से बचो। एक एक, ये तो बहुत छोटे और स्थूल दृष्टांत में भोजन की थाली और इसका बता रहा हूँ। अगर एक एक आपके गृहस्थी की बातें बताने लग जाऊंगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने पाप एक दिन में 24 घंटे में आप करते हो, 24 घंटा भी उसे तोलना संभव नहीं, इतने पाप होते हैं। हमें पता ही नहीं है हम पाप कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं हिंसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य और ऐसी ऐसी गलतियां हम करते हैं। समय मिलेगा तो शिविर में इन सभी के बारे में हम विचार करने का प्रयास करेंगे। जो पुण्यात्मा है वो वहाँ साक्षात सुनेंगे, समझेंगे, अनुभूत करेंगे कि क्या क्या हमसे आज तक गलतियां हुई है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां माँ जिसको हमने आज तक ऐसा नजरअंदाज किया, हम सोच ही नहीं सकते। कभी सोचा था झूठी थाली में झूठन छोड़ने से हजारों सैकड़ों जीव वहाँ 48 मिनट में सम्मूर्छन जीव मनुष्य जाति के उत्पन्न होते हैं। 48 मिनट में मतलब एक अंतर मुहूर्त में वहाँ सम्मूर्छन जीव तुम्हारी जहाँ वह लार से स्पर्शित थाली है झूठी थाली में, इसलिए तुम मुनिराज किसी बर्तन को झूठा नहीं करते। सोचना, विचार करना। ये तो एक बहुत स्थूल दृष्टांत है। अभी तो बहुत सारी चर्चा, और फिर नरकों के दुख, कैसे एक दूसरे को नारकी काटते हैं, तेल के कढ़ाई में चुरते हैं। शिविर में आओगे तो स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि आपकी, मतलब आपकी नहीं, जो ऐसे पाप करते, आप तो दूध के धुले हो, आपकी बिल्कुल नहीं, जो पाप करते हो उनको नरकों में क्या वेदनाएं मिलने वाली है देखने के लिए तो आ ही जाना। बाकी तो फिर जैसा जिसका पुण्य का उदय है वो वैसा काम करेगा। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, समय हो रहा है,
सामने लिखा है, आप सभी मेरे बाद में पढ़ने का प्रयास करना, फिर उसका अर्थ भी समझते। इधर लिखा है बोर्ड पे, आगे कर दो बोर्ड। अद्यावधि प्रवृत्तेन मेधमा योगे यागे विहीर्षितां कोटिशतं मनुष्यः नवीन युद्धस्य च भूमिकाया सम्पादनं राजकुलान् कुर्वन् नित्यं हि रक्तस्य च होलिकाभूत गृहाणि दग्धानि पुराणि चैव नित्यं समुच्चीय शवानि नृणां काकादिहिंसा सुनविन्त्राप्ते। पढ़ो। नवीन युद्धस्य च भूमिकाया राजकुलान् कुर्वन्। हे ज्ञानी, तुमने राजकुल प्राप्त किया। राजकुल मतलब मात्र किसी राजा के कुल में नहीं, श्रेष्ठ कुल में तुमने जन्म लिया। श्रेष्ठ जैन कुल तुम्हें मिला, वीतराग धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, ये सब कुछ तुम्हें मिलने के बाद भी हाय धिक्कार हो, तूने क्या किया। राजकुल के कार्यों का संपादन करने की जगह दान पूजा आदि आदि करने की जगह तुमने मात्र और मात्र आज कितना 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 हिंसा का आपने यहाँ दृश्य उत्पन्न किया है। नरमेध यागे, नरमेध यज्ञ जैसे यज्ञ जहाँ जीवों का, पुरुषों का, मनुष्यों को यज्ञों में आहूत किया जाता है, ऐसे नरमेध यज्ञ जैसे वे अग्नि के कुंडों में डालने वाला नरमेध नहीं कह रहे। वो तो पुराणों में विष्णु कुमार महाराज के कथानक में आपने सुन लिया। वहां तो वैसा तो आज कोई मनुष्यों को अग्नि में डालकर यज्ञ करने वाला नहीं है। पर कैसा यज्ञ, कैसा यज्ञ, कैसा यज्ञ। नवीन युद्ध से भूमिकाग्रा, रोज 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 जहां देखो कहीं ना कहीं युद्ध की बात, लड़ाई की बात सुनने को मिलती कि नहीं। चाहे भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, सर्वत्र सर्वत्र मात्र हिंसा का तांडव मचा हुआ है। तुमने श्रेष्ठ मनुष्य कुल प्राप्त की, जैन कुल प्राप्त किया। अरे जैन कुल क्या, मनुष्य कुल भी मिलना बहुत दुर्लभ था, श्रेष्ठ था। ऐसा कुल मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी उनके योग्य कार्यों को छोड़कर तुमने नरमेध यज्ञ जैसे नए नए युद्धों की भूमिका बनाते हुए करोड़ों करोड़ों कोटि शतम मनुष्य विहिंसिता, एक नहीं दो नहीं करोड़ों करोड़ों हिंसा को, करोड़ों जीवों के, करोड़ों मनुष्यों की हिंसा को प्रारंभ करवा दिया मात्र लड़ाई के चक्कर में। किस लिए लड़ाई हो रही है, किस लिए लड़ाई हो रही है। मात्र स्वयं के अहंकार के पीछे हो रही है। किसी देश को, किसी राष्ट्र को, किसी को कोई खाने के लिए कमी नहीं है, पर मेरी नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरों के काम में विघ्न करना, दूसरों को लड़ाना भिड़ाना, यही पुरुषार्थ चल रहा है। यही पुरुषार्थ चल रहा है। यही तुम्हारा समाज की क्रूरता का पुरुषार्थ तुम्हें और तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवार सबको ले डूब रहा है। डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओ, समय हो गया है घर में जाके डुबकी लगाने का। पापों में, पानी में नहीं, पापों में। वही कह रहे नित्यम ही रक्तस्य च होलिका भूत। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, आप घर हो, नगर हो, देश हो, राष्ट्र हो, पूरा संसार क्यों ना हो, प्रतिदिन नित्यम ही रक्तस्य होलिका भूत, रक्त की होली खेली जा रही है। कीचड़ की तो, राख की तो, रंग की तो एक दो दिन ही खेली जाती है, पर रक्त की होली प्रतिदिन प्रतिदिन खेली जाती है। जब चाहे अखबार खोल के देख लेना, जब चाहे टीवी चैनल लगा के देख लेना, कहीं ना कहीं 10-5 मिनट में आपको यही न्यूज़ सुनने मिलेगी। यहाँ इसने उसको मार दिया, यहाँ ये खून हो गया, यहाँ खराबा हो गया, ये फलाना। क्या है, नित्य से ही रक्त से होली का भूत। प्रतिदिन हमेशा हमेशा कहीं न कहीं रक्त की होली खेली जा रही है। ग्रहाणी दग्धानी पुराणी चैव, घर हो, नगर हो, चाहे जहाँ हो, सर्वत्र आपको यही दिखने के लिए मिल रहा है। नित्यम समुचित शवानी नृणाम काकादि हिंसा सुनिमंत्री याद है। यहाँ तो उपलक्षण मात्र कह रहे हैं। काकादि यानी
कौवा आदि जीवों की, कौवा क्या आज बड़े बड़े कितने सारे तिर्यंचों को और हजारों की तादाद में नहीं जाके कत्ल खानों के सामने से निकलना, ऐसी रक्तों की नदी बहती है। ऐसे ही वो जो लेदर का प्रयोग करते हैं, लेदर के पदार्थ प्रयोग करते हैं, चाहे गाड़ी में लगे हुए सीट कवर हो, मोबाइल कवर हो, चाहे जेब में रखने वाली पर्स क्यों ना हो, अगर लेदर का है, ध्यान रखना करोड़ों जीवों की हिंसा से वो इतनी सी लेदर का टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ है। देखना अगर मिला टाइम, मिला अनुकूलता रही तो वो लेदर भी कैसे बनता है, जीते जागते वो वीडियो है। ऐसे जीते जीते वो तिर्यंच टंगे है, नाक में उनके वो लगा है और पूरी ऐसी 1 मिनट में पूरी ऐसी चमड़ी उधेड़ कर फिर मांस दूसरी जगह जाता है, लेदर अलग जाता है। क्या दशा है। एक क्षण नहीं लगता, किलो टन का लेदर निकलता है। इतने सारे जीव प्रतिदिन भारत में, जो राम की और महावीर की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, वहाँ खुलेआम चल रहा है। हम तो अभी पूरे क्षेत्रों की वंदना करते हुए आए हैं। क्यों प्रणत सागर जी पूछना, बड़े तीर्थ क्षेत्र हमारे नगर में प्रवेश तब हो पाता है जब उनके वह जीवों के टुकड़े और उल्टे लटके हुए जीव देखने मिलते हैं। तब तुम हमारे पुण्य भूमि पे, तीर्थ भूमि पे, जन्म भूमि पे और निर्वाण भूमि पे पहुंच पा रहे हो। क्या विडंबना है। मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई क्षेत्र चूका ही नहीं है, छूटा ही नहीं है। 80, 90 नहीं 99% क्षेत्रों की यही स्थिति है। नगर में बिना उसके प्रवेश ही नहीं होता, चाहे जितना तुम घूम के चले जाना। बिल्कुल वह क्षेत्रों के 1-2 किलोमीटर की भी मर्यादा नहीं बची है। क्या विडंबना। काय के लिए निर्वाण भूमि है, किस लिए जन्मभूमि, सब कहने के लिए है। बढ़िया जैन साहब कार से निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हुआ, मंदिर पे उतरे और आजकल तो बिल्कुल अंदर तक प्रवेश है गाड़ी से, VIP VVIP। फिर गाड़ी लेकर पहुंच गए बिल्कुल दरवाजे पे, जैसे लैंड होता है वैसे तुम्हारा गाड़ी का विमान लैंड हुआ, उतरे, जूते चप्पल पहने, गए अंदर, आ गए, पता ही नहीं क्या हो रहा है। कैसे सुख शांति मिलेगी, कैसे सुख शांति मिलेगी, कैसे को सुख शांति मिलेगी। ये पक्का मानना, नियम से तुम्हारा अधःपतन करने वाले है। आज क्यों तीर्थ क्षेत्रों से, पुण्य भूमि से, जन्मभूमि से हमारी धर्मात्माओं की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये हिंसा का तांडव सर्वत्र मच रहा है, सर्वत्र है। और जब तिर्यंचों के साथ ये स्थिति, और तिर्यंच क्या, मनुष्यों को खुलेआम मारा जा रहा है। मनुष्यों को क्या शर्म आनी चाहिए, जैनियों को तो शर्म आनी चाहिए, जैनियों को तो शर्म आनी चाहिए। खुलेआम निर्ग्रंथ मुनियों के टुकड़े किए जा रहे हैं। क्या बोले। जिन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के ग्रंथ का आप अध्ययन कर रहे ना PK जैन साहब, उनके ही 60 टुकड़े खुलेआम दिन में किए गए थे। कोई 10, 20, 50 वर्ष पुरानी बात नहीं है, एक ही वर्ष होने को है। कहाँ गई हमारी श्रद्धा, कहाँ गया हमारा समर्पण। सब कहने की बात है, हम तो गुरु भक्त हैं, हम तो सब मानते हैं, हम तो फलाना, हम तो डिमका। ऐसे भी ढोंगी लोग मिलेंगे कहने के लिए, तो हम सब गुरु की बात मानते, यही कहते हैं कि हम गुरु की मान रहे, गुरु की आज्ञा, जो मन में आते वही कहते। पर कहना यही होता है कि हम तो गुरु की बात मानते हैं। मानते उतना ही है जितना मानना होता है। जिनको मानना नहीं है वो कभी मन की गुरु की बात मानते नहीं, पर कहते क्या है अंशुल, गुरु आज्ञा से चलते। आज्ञा भी उतनी ही मानते हैं जितने हमें माननी होती है। जो माननी नहीं वो 3 काल में नहीं मानते, और फिर भी दुनिया को यही कहते घूमेंगे, हम तो गुरु आज्ञा, गुरु को पूछे भी ना कुछ नहीं करते। छोटा सा काम तो गुरु से पूछ के करेंगे, जो बड़ा काम का है वो कभी करेंगे ही नहीं, पर कहेंगे क्या, हम तो गुरु से पूछ के करते। ये तुम्हारा धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। सोचे समझे विचार करे, किस कदर आज हिंसा मची है। मनुष्य क्या, जब मुनिराजों के टुकड़े हो रहे हैं, हम चूड़ी पहनकर घर में बैठे हैं। हम तो अपने मंदिर से मतलब रखते महाराज जी। आप हमारे मंदिर में हो तब तक तो हम आपके साथ है। आप जैसे मंदिर से गए गुरुदेव, हम फिर नहीं मिले।
यही स्थिति है, यही स्थिति है। हमारे मंदिर में फिर आ जाओ, हम फिर आ जाएंगे। आप यहाँ से गए, तुम जानो तुम्हारा, ये हमारी श्रद्धा, ये हमारा समर्पण। क्या करें, क्या करे? कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, शांति से विचार भर कर लो, शांति से विचार भर कर लो कि मेरे जीवन से अशांति कैसे दूर होगी। नहीं तो नरकों की अशांति को पुनः 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 प्राप्त करते रहोगे, पुनः प्राप्त करते रहोगे। यही बात पुनः पुनः कह रहे, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिनका जिनका वध करोगे, जिनका जिनका वध करोगे, वह नियम से वह पाप तुम्हारे लिए निश्चित पतन का ही कारण बनेगा, नरक गमन का ही कारण बनेगा। सोचना, विचार कर ले। समय हो गया है नरक जाने का नहीं, नगर जाने, एक मतलब घर जाने का। अब आप सोच लो, आप सोच लो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। समय तो हो गया, समय तो हो गया है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी के लिए ना रुकेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें। जो जो पाप आपने किए हैं, पाप को आमंत्रण आप दे रहे हैं, वह आपका पाप नियम से आपके लिए अधोगति के लिए ही, नरक गति के लिए, छठे काल के लिए ही कारणभूत होने वाला है। जाओ, जाना है ना, जाओ, जाना है ना। धीरज भाई जाओ। रफीगंज वाले कहाँ हैं? जाना है ना? रफीगंज नहीं, नीचे की पूछ रहा हूँ। घर तो सबको जाना है, पर विचार कर लेना, घर जाके ही विचार कर लेना, घर जाके ही विचार कर लेना। अगर नरक से बचना है, दुखों से बचना है, अशांति से बचना है, तो थोड़ा सा शांति का मार्ग ग्रहण कर लो। शांति पथ प्रदर्शक गुरु और प्रभु तुम्हारे साथ है। उनकी बात सुनो, समझो, उनसे मित्रता और उनके उपकारों को समझने का प्रयास करो। पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। इसलिए सोचो समझो पुनः कब कहाँ कैसा समय मिले, पाटुदी जी भरोसा नहीं है। देखते देखते डालीगंज जैन बाग का 1.5 महीना पूरा हो गया। अब पता नहीं कब पुनः यहाँ सुनने कुछ मिले ना मिले, क्योंकि जहाँ जिसका जैसा पुण्य होगा, पुण्यात्मा जीव को पुण्य का पुरुषार्थ करते हुए पुण्य का भाग्य भी मिलेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए कल नहीं आओगे ना, कल ही सुनने मिलेगा, फिर परसों का क्या पता कब कहाँ कैसे मिलेंगे। इसलिए समय की बात के लिए समय पे समझ लो, क्योंकि विकास भाई समय पुनः नहीं मिल सकता। इसलिए समय की बात को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।